उज़्बेकिस्तान का समरकंद इस समय इसलिए भी पूरी दुनिया की निगाहों में है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की दो ताकतें भारत और चीन, उनके बीच में क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एससीओ समिट जो कि 15 और 16 सितंबर को होने जा रही है, उसके ठीक पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ है और उसके तहत पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि हॉट स्प्रिंग गोगरा पर दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे जाएंगी, वहां से अस्थायी निर्माण तोड़े जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा कदम जताया जा रहा है। 12 सितंबर इसकी डेडलाइन है और उसके बाद 15 और 16 को ये मीटिंग है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है, जो इसके पहले ब्रिक्स में हुई थी साल 2019 के आखिर के बाद। चीन के राष्ट्रपति भी पहली बार कहीं जा रहे हैं किसी समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देपसोंग और डेमचौक इन दो जगहों पर लद्दाख के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में तनातनी वैसे ही कायम है। तो क्या उज़्बेकिस्तान के समरकंद में इन दोनों नेताओं की मीटिंग होगी? क्या इस मीटिंग से कोई बड़ा संकेत निकलेगा? क्या इस मीटिंग के जरिए जो दुनिया में इसमें व्यवस्था चल रही है, सामरिक और कूटनीतिक तौर पर जो ध्रुव बने हुए हैं, उसमें क्या किसी एक ऐसे नए ध्रुव का निर्माण होगा जिस पर सारी दुनिया की निगाहें होंगी? और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उज़्बेकिस्तान के पास इस एससीओ संगठन की अध्यक्षता है, प्रेसिडेंसी उनके पास है और अब भारत के पास जो जिस तरह से रोटेशनल होती है, अब भारत के पास ये अध्यक्षता आने जा रही है। अगली बार की एससीओ समिट भारत में होगी और इस बैकड्रॉप में अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में यहाँ पर क्या बातचीत होती है नहीं होती, और होती है तो क्या बातचीत होती है, ये इन दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो जियोपॉलिटिकल, पूरे विश्व का जो तंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी हलचल का कारण बन सकता है। कैमरा मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, समरकंद, एबीपी न्यूज़।